एक बार सभी लोग मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज का बहुत ही पावन दिन है। आज के दिन हम लोग इस ग्राम सभा में एकत्रित हुए हैं। एक ऐसे प्रयोजन के साथ जो पूरे समाज को एक नया दिशा देने के लिए निर्माण किया गया है, जिसका नाम है गीता गणेश फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। ये एक ऐसी संस्था है जो समाज के लिए निर्माण की गई है और समाज में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत आज भी है। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों का समाधान कर रही है, बहुत सारी योजनाओं को चला रही है। साउंड नहीं चल रहा है क्या? तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट के वहाँ चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब भी हम लोग कहीं पे भी अगर देखते हैं रोजगार को लेकर के या किसी के सम्मान को लेकर के, या बहुत सारे परिवारों में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जब बच्चियाँ पैदा होती हैं तो वहीं से उनकी दिनचर्याओं में बदलाव हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस डेट को बच्ची पैदा होती है उस डेट से और 20 साल 25 साल तक परिवार के लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। ऐसी बहुत सारी तमाम चिंताएँ समाज में पड़ी हुई हैं, जिसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं समाज में कि कैसे क्या किया जा सके। ऐसे में आगे कौन आए, तो संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम है गीता गणेश फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। ये एक ऐसी संस्था है जो पूरे नेशनल स्तर पे पैन इंडिया पे वर्क कर रही है और इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं संस्था के साथ और जुड़ करके समाज में सेवा दे रहे हैं और हम सब का एक दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिलकर के समाज के लिए कुछ न कुछ कार्य करें। संस्था पूरे पैन इंडिया पे जो वर्क कर रही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने बैनर पे मेंशन किया गया है, जहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। रोजगार जागरूकता एवं स्वागत समारोह, जिसके द्वारा यहाँ पे कोचिंग सेंटर का जो है शुभारंभ आज किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं इस ग्राम सभा के। तो संस्था का उद्देश्य है कि जितने लोग भी रोजगार से वंचित रह जाते हैं या शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो ऐसे लोगों को रोजगार और शिक्षा से जोड़ने के लिए ऐसी संस्थाएं बहुत सारे तत्पर हैं जो कार्य कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को इन सारी चीज़ों का लाभ मिल रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी कोई कार्य किया जाता है तो बहुत सारी भ्रांतियां पैदा होती है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल पैदा होते हैं कि ये कैसे काम है या कैसे काम किया जा रहा है। उस पर थोड़ा सा हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि हमारे जीवन में संस्था की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऐसे संस्था की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जहाँ पे हम जुड़ सकें। अभी बैनर पे आप लोग सामने देख रहे होंगे, बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पे मेंशन किया गया है। इन सारी योजनाओं के द्वारा ग्राम स्तर पे, नगर स्तर पे, जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, प्रदेश स्तर पे बहुत सारी योजनाओं को रन कराया जा रहा है कि जिसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों का लाभ लोगों तक पहुंच सके। तो आप लोग थोड़ा सा शांति का ध्यान दीजिए और बिल्कुल शांति का माहौल बनाए रखिए। अब तक जो भी हमारा यहाँ पे कार्यक्रम संचालन किया गया है ये बहुत ही मतलब एक सिस्टमेटिक वे में किया गया है और उन सारे लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो लोग इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। उन सारी बालिकाओं को हम जो है दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे मुख्य अतिथि को, हमारे यहाँ पे उपस्थित सारे नगरवासी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं ताकि ऐसे कार्यक्रम को आप लोग आयोजित किए और हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है आप लोगों के बीच में आकर के। तो जब भी हम शुरुआत करते हैं, अपनी जर्नी की शुरुआत जब हम करते हैं तो देखते हैं कि जब बच्चा शुरुआत करता है अपने कैरियर का तो सबसे पहले एजुकेशन लेता है। एजुकेशन के साथ साथ फिर उसके बाद एजुकेशन के बाद कहीं न कहीं सर्विस के लिए आदमी प्रयास करता है। सर्विस अगर कहीं बाय द वे अगर सर्विस नहीं सिलेक्ट होता है, थोड़ा सा रुक करके उसको थोड़ा सा रुक करके दिल जाएगी, शोर शराबा हो जाता है, थोड़ा सा रुक करके। तो थोड़ा सा हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि जो भी हमारी योजनाएं चलाई जा रही है संस्था के द्वारा, उन सारी योजनाओं से लोगों के जीवन में किस तरह से बदलाव किया जा सकता है और उस बदलाव के गवाह आप कैसे बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे बिलोंग करते हैं, जिस एरिया शहर से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमें जानकारी क्या है कि हम सबसे पहले शिक्षा लेते हैं। शिक्षा के बाद कहीं न कहीं हम जो है प्रयास करते हैं कि हम सर्विस में आ जाएं। यदि हम सर्विस में कहीं बाय द वे अगर सेलेक्ट नहीं हुए, बाई चांस अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल निराश और हताश होकर के हम रोजगार की तरफ अपना रुख करते हैं। रोजगार में
मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चिंताएं हैं और रोजगार में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोजगार करके और सफल ही हो जाएंगे। उसके बाद हमारा कृषि क्षेत्र आता है। कृषि क्षेत्र में कई सारी चीज़ों का संचालन किया जाता है, गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, तो हम लोग उस फील्ड में जाते हैं। लेकिन उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी हमारे अंदर न होने के नाते, न अवेयरनेस होने के कारण जो है हम इन सारी चीज़ों में रह जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे असीमित संभावनाएं हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी संभावनाएं हैं कि यहाँ पे आ करके हम एक बहुत बड़ा कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। और सिर्फ कैरियर ही बिल्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम एक रोजगार देने वाले बन सकते हैं इस संस्था के माध्यम से। तो दोनों बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि यदि हम जब रोजगार की तलाश में रहते हैं तो हम सिर्फ अपने रोजगार के लिए प्रयास करते हैं। जब हम संस्था के साथ जुड़ते हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप संस्था के साथ आकर के ऐसे बहुत सारे बेरोजगार लोगों का आप जो है सहयोग कर सकते हैं, बहुत सारे बेरोजगार को आप रोजगार प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, सबसे प्रथम में लिखा गया है DSA। बहुत सारे लोगों के भीतर ये चीज़ें चल रही होंगी कि DSA मीन्स क्या होता है। यहाँ पे मेंशन किया गया है, कई सारा पद मेंशन किया गया है। इस पद पे आकर के आप खुद को रोजगार से जोड़ सकते हैं और रोजगार को जोड़ते हुए बहुत सारे लोगों के जीवन में रोजगार आप जो है प्रदान कर सकते हैं। DSA मीन्स होता है डिस्ट्रिक्ट सर्विस एडवाइजर, यानी जो जिले पे काम करते हैं, जिले पे जिनके अंतर्गत संस्था की सारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनाएं संस्था की बहुत सारी हैं, जिसमें कुछ चुनिंदा योजनाएं हैं जो हम आपको बिल्कुल गिनाना चाहेंगे, जिसमें शिक्षा सबसे मुख्य रूप पे हमारी जो है एजुकेशन है। एजुकेशन के साथ साथ हमारा हेल्थ है, स्वास्थ्य, उसके बाद कृषि है, नारी सशक्तिकरण है, नशा मुक्ति अभियान है, कस्टमर वेलफेयर है। तो ऐसे कई सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो जिस कैटेगरी का है, जो जिस लेवल का है, उस जगह पे आ करके और सेवा दे करके अपने ही घर पे रह करके अपने ग्राम सभा से, अपने नगर से, अपने शहर से इन सारी चीज़ों का वो जो है संचालन कर सकता है। DSA सर्विस मतलब DSA डिस्ट्रिक्ट सर्विस एडवाइजर, ये एक ऐसा गरिमामयी पद है जो यहाँ पे आने के बाद सारे सेक्टर में काम करने का अधिकार होता है। सारे सेक्टर में उनके द्वारा काम कराया जाता है। जैसा कि यहाँ आप लोगों को बिल्कुल बेहतर पता होगा कि यहाँ पे DSA कविता वर्मा, जिनका नाम पोस्टर पे आपको मेंशन मिलेगा, जिसके द्वारा यहाँ पे तकरीबन 2 माह पूर्व से यहाँ पे नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत योजनाओं का जो है संचालन किया जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं जो शहर से या गांव से बाहर जाने में जिनको दिक्कत होती है, जो शहर गांव से बाहर नहीं जा सकती हैं, उनको उनके ग्राम सभा में, उनके नगर में, उनके घर के आसपास, आस पड़ोस में ऐसी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं जिसके वजह से वह लोग एक आत्मनिर्भर बन सकें। और हमारे समाज में नारी का आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में। आपको सबको पता होगा कि नारी एक ऐसा, एक मतलब लेडीज का एक ऐसा महत्वपूर्ण एक जगह है, जो लेडीज अगर आत्मनिर्भर है, एक लेडीज अगर एक परिवार में आत्मनिर्भर होती है तो 2 पुरुष के बराबर होती है। तो इसलिए आत्मनिर्भर होना महिला का बहुत ही जरूरी है, जिसको देखते हुए संस्था के द्वारा नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत इन सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आपके ग्राम सभा में यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 महीने पहले से योजनाओं का संचालन किया गया है। इसमें बैठी हुई बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी ऐसी बालिकाएं अपने गांव के, अपने आस पड़ोस में उनके साथ सीख रही है, जिनके साथ वो बैठती है, जिनके साथ वो कंफर्टेबल हैं, उनको शहर से, गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी बालिकाओं को आप लोगों ने देखा यहाँ पे पुरस्कार लेते हुए, उनको पुरस्कृत किया गया, उनको उनके मनोबल को बढ़ाया गया, ताकि वो आगे चल करके ऐसे ही बहुत सारे जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकें और अपने एक समाज में, अपने परिवार में एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकें। नारी का एजुकेट होना, नारी का सशक्तिकरण होना, नारी को आत्मनिर्भर होना इस जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ें केवल संस्था के ही द्वारा यह जगह जगह चीज़ों को चलाया जा रहा है, ताकि इसका लाभ लोगों को अपने निजी स्तर पे, अपने गांव घर पे रह करके इन सारी चीज़ों को वो कर सकें, ताकि अपने जीवन में एक आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे संस्था के बारे में।
कि बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि हम लोग जिस जगह से आते हैं, जिस शहर से आते हैं, तो हमें एजुकेशन, सर्विस, बिजनेस, कृषि, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें होती है। लेकिन पांचवा एक सेक्टर ऐसा है जो सेक्टर बहुत ही क्लीन है और बहुत ही विशाल है, जहाँ पे रोजगार की असीमित संभावनाएं हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा मतलब बाध्यता नहीं है, कोई भी आकर के यहाँ पे एक बड़े मुकाम तक जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये शुरू किया गया है तो यहाँ पे आप कुछ बड़ा नहीं हासिल कर सकते हैं। संस्था के द्वारा जितनी सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, और यह गीता गणेश फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया की संस्था है जो पैन इंडिया वर्क कर रही है, एक नेशनल स्तर पे काम किया जा रहा है। आपको हमें बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पे कोचिंग सेंटर के आयोजन में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक इन सारी योजनाओं का संचालन यहाँ के बालिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह की कोचिंग सेंटर की जो है स्थापना संस्था द्वारा विगत वर्षों में 100 कोचिंग सेंटर जो है ओपन करने के आया मानक रखा गया है। आपको यह बताते हुए काफ़ी हमें खुशी हो रही है, अपार हर्ष के साथ आपको हम शेयर करना चाहेंगे कि जो सेंटर यहाँ पे ओपन किया गया है, इस तरह के 100 यानी 100 सेंटर जो है कोचिंग सेंटर ओपन किए जाएंगे, जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। 100 सेंटर अगर ओपन किए जाते हैं तो प्रत्येक सेंटर पे 2 लोगों की नियुक्ति की जाएगी, और 2 लोग नियुक्त होंगे तो 100 सेंटर पे 200 लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। संस्था का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों का सहयोग करना जो लोग काफ़ी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट की योजनाएं चलती हैं, या उन्हें पता नहीं लग पाता है, या उतने वो जागरूक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के माध्यम से उनको जागरूक करना, उनको बताना, इस तरह से इस योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जब 200 लोग रोजगार में आएंगे तो यह केवल एक सेक्टर हुआ, केवल एजुकेशन जो कोचिंग सेंटर के द्वारा हो रहा है। मात्र एक सेक्टर से 200 लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने का प्राविधान यहाँ पे है। इसके साथ साथ मिनिमम, अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पोस्टर पे कि मिनिमम 2 लोगों का नाम मेंशन है डीएससी पद पे, लेकिन ऐसे कई सारी डीएससी की नियुक्ति की जा रही है, और संस्था द्वारा मिनिमम 100 डीएससी की नियुक्ति होने वाली है। संस्था के द्वारा 100 डीएससी की नियुक्ति की जाने वाली है, जिसमें 100 लोग रोजगार में आएंगे, और एक डीएससी जब रोजगार में आते हैं उनके साथ मिनिमम 20 ऐसे लोग आते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, जिनका नाम टीएसएस कहा जाता है, ट्रस्ट सच्ची सहेली। नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत इन योजनाओं का संचालन करते हुए उनको टीएसएस का दर्जा दिया जाता है, उनको टीएसएस में नियुक्त किया जाता है, टीएसएस की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो अपने जीवन में कैसे आत्मनिर्भर बन सकती हैं, कैसे वो सशक्त हो सकती हैं, कैसे वो समाज में अपने आप को स्टैंड कर सकती हैं, अपने आप को कैसे सर्वाइव कर सकती हैं। इसके लिए उनको बाकायदा बिल्कुल जो है केवल उनको चीज़ें सिखाई नहीं जाती है, उनको समय समय पर इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दे करके उनको इस तरह से तैयार किया जाता है। टीएसएस के साथ साथ एक पद होता है जीडीओ। यह एक ऐसा पद है जो जेंट्स के लिए है, जो डीएसए के साथ जुड़ते हैं तो मिनिमम एक डीएसए के साथ ऐसे 20 लोगों को रोजगार दिया जाता है, जो जीडीओ होते हैं, ग्रामीण डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर। इस तरह से सारे लोग जब जुड़ते हैं तो अगर 100 लोगों की अगर नियुक्ति की जा रही है, 100 डीएसए की नियुक्ति की जा रही है, तो 20 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 जब 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे 2000 लोग उठ करके आते हैं। हमारे टीएसएस 2000 हुए, 2000 हमारे जीडीओ हुए, 2000 हमारे जीडीए हुए। ऐसे करके जो 3 पद आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ऊपर मेंशन किया गया, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, तो ऐसे 3 पदों पे जब डीएसए के साथ जुड़ते हैं तो हर पद पे 2000 लोगों की नियुक्ति होती है, और 3 पदों पे जब होता है तो 6000 लोग नियुक्त किए जाते हैं। 6000 की एक ऐसी संख्या होती है कि इस तरह का रोजगार कहीं किसी के पास नहीं है। यह बिल्कुल बेसिक स्तर पे, बिल्कुल छोटे स्तर पे ऐसे मिनिमम 6000 लोगों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे कौन से व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है? जो लोग बिल्कुल गांव से बाहर नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास कोई स्किल नहीं है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जगह दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को दर्जा दिया जा रहा है कि वह लोग यहाँ आ करके और एक रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार के साथ साथ
समाज में एक बेहतर सेवा दे सकते हैं। और उनके इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत सारे लोगों में बदलाव शुरू ग्राम स्तर पे हो जाएगा, नगर स्तर पे हो जाएगा, जिले स्तर पे हो जाएगा। तो संस्था का बिल्कुल ये उद्देश्य है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इस योजना का लाभ उठाएं, अपने जीवन में आगे बढ़ें, जिसके लिए संस्था तत्पर है। बार बार लगातार इन सारी चीज़ों का जो है प्रचार प्रसार इन सारी चीज़ों का किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन्वॉल्व हो सकें और बेरोजगारी को हम लोग दूर कर सकें। सबसे मुख्य रूप में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे रोजगार जागरूकता एवं स्वागत समारोह। इसका उद्देश्य ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके और इन सारी योजनाओं के द्वारा ऐसे रोजगार को उत्पन्न किया जाएगा जिले स्तर पे, ग्राम स्तर पे, नगर स्तर पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ करके और इस योजनाओं से जुड़ करके अपने जीवन में बदलाव ला सके, अपने जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगा सके। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए हमारी आपकी जो बातचीत हो रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दूर से आया, कोई बहुत दूर से आपकी बात कह के जा रहा है। हम आपके जिले शहर के रहने वाले हैं, आपके पड़ोस के रहने वाले हैं, इसलिए आपका भी ये दायित्व बनता है कि अगर आपके पड़ोस का, आपके जिले का, आपके आसपास का अगर कोई व्यक्ति अगर खड़ा है समाज हित में काम करने के लिए, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है समाज के लिए कि आप भी कदम से कदम मिलाएं और हम आप मिल करके समाज से इस बेरोजगारी को दूर भगाएं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि 100 DSA की नियुक्ति की जाएगी, 100 कोचिंग सेंटर ओपन किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे कोचिंग सेंटर यहाँ पे ओपन किए जाएंगे, जिस भी जगह पे कोचिंग सेंटर ओपन किए जाएंगे, हर कोचिंग सेंटर DSA के द्वारा संचालन किया जाएगा और उस कोचिंग सेंटर पे सारी सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। यह एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जहाँ पे आपके नगर गांव के जो लोग भी आएंगे, जो भी बच्चे आएंगे यहाँ पढ़ने, उनको पूरे कोचिंग सेंटर से सस्ते फीस पे, कम फीस पे उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो शुल्क वो 12 महीने का देते हैं अन्य जगहों पे, संस्था के द्वारा उनको 2 माह की उनको जो है छूट दिया जाएगा, यानी वो 10 माह का शुल्क देंगे और 12 महीने शिक्षा प्रदान करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये सारी चीज़ें बैनर पे मेंशन की गई है। और जो भी सेंटर रन किए जाएंगे उस सेंटर पे ही जितने भी कार्यक्रम होते हैं, एक लड़का अगर आपके घर से पढ़ने आता है जिस कोचिंग सेंटर पे, उस लड़के के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं आपके घर पे जानी शुरू हो जाती हैं। ऐसी सुविधाएं जो सुविधाएं आपके जीवन में शायद पहली बार जा रही होंगी। हमें बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि आपका बच्चा जब हमारे कोचिंग सेंटर पे आता है तो उसको फीस में उसको छूट दिया ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ उसको संस्कार भी दिया जाता है, क्योंकि बिना एजुकेशन, बिना संस्कार का एजुकेशन का कोई बहुत मोल नहीं होता है। हमें संस्कार और एजुकेशन को बिल्कुल जो है ये एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और हमारे संस्था के द्वारा जो भी सेंटर चलाए जाएंगे उस पर सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे जो बच्चा आएगा उसके परिवार को हेल्थ जांच की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं आपके हित के लिए बताई जा रही हैं। आपका बच्चा जब हमारे यहाँ एडमिशन लेता है तो वहाँ पे उसको, उसके परिवार को हेल्थ जांच की सुविधा दी जाती है। और जो लोग परमानेंट सदस्य होते हैं हमारे संस्था के, जो परमानेंट सदस्य होते हैं उनको जांच ही नहीं, उनको जांच के साथ साथ मेडिसिन भी मुफ्त कर दिया जाता है। यानी जो आप जांच में आते हैं, जो डॉक्टर आपके लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज में बैठ करके जो 400-500 रुपये की फीस चार्ज करते हैं, वो हमारे सेंटर पे आएंगे और निःशुल्क आपको जांच करेंगे। जो हमारे परमानेंट सदस्य हैं उनको मेडिसिन भी मुफ्त में दिया जाएगा यहाँ से। ये हमारा हेल्थ सेक्टर है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया। तीसरा हमारा सेक्टर आता है कृषि का। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सारे लोगों के पास अपनी खेती गृहस्थी सबके पास है। और सबसे मज़े की बात है कि आप जब इस संस्था के साथ जुड़ते हैं तो आपको बिल्कुल एक कंप्लीट लाइफ पैकेज मिलता है, जिसको कहा जा सकता है कंप्लीट फैमिली पैक। यानी आप एक जगह जुड़े और एक जगह जुड़ने के साथ साथ
आप हर तरह का लाभ ले रहे हैं, और वह लाभ लेने के लिए आपको कहीं नगर शहर से बाहर नहीं जाना है। आपको सारे लाभ आपके डीएसए के द्वारा आपके ही सेंटर पे मुहैया कराए जाएंगे। जब कृषि के साथ आप जुड़ते हैं तो सबके पास कुछ न कुछ खेती है, सब लोग प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं, और कुल मिला के देखा जाए तो यह हमारा सबसे फेवरेट सेक्टर है। कारण यह है कि हम तकरीबन 26-27 साल पहले से हम एग्रीकल्चर फील्ड के हम व्यापारी रहे हैं, इसलिए हमारा मतलब अनुभव इसमें जो 27-28 साल का है, यह बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलने वाला है। कृषि के अंतर्गत, कृषि योजना के अंतर्गत यहाँ पे आपको किसान गोष्ठी का बेनिफिट मिलेगा। आप हर फसल को आप कैसे लगाएं, फसल चक्र आप कैसे अपनाएं, रसायन मुक्त प्रोडक्ट आप कैसे उत्पादन करें, अपनी लागत को कैसे घटाएं, अपनी उपज को कैसे बढ़ाएं, ऐसे सारी चीज़ों का लाभ है आपको केवल एक सेंटर से और एक जगह जुड़ने से आपको भविष्य में होने वाला है। तो जब भी आप कृषि के साथ जुड़ते हैं तो कृषि में क्या है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीदते हैं जिसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। लेकिन जब आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो आपको बिल्कुल आपको एक सिस्टमेटिक वे में पक्के बिल वाउचर के साथ आपको दिया जाता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, जो मार्केट से 5 से लेकर के 25% के डिस्काउंट पे मिलता है। आपके नगर शहर पे, आपके वहाँ आपके दरवाजे पे होम डिलीवरी की सुविधा है कि एक जगह आप जुड़े, एक संस्था के साथ आप आए और आपको इन सारी चीज़ों की सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई कि जब भी आप यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो इन सारी चीज़ों का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग गांव में ऐसे होते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, नगर गांव में भी बहुत सारे लोग होंगे कि जो लोग जीवन भर 365 दिन काम करने में ही बिजी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े शहरों तक नहीं जा पाते हैं, बड़े शहरों में घूम नहीं पाते हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे नहीं जा पाते हैं। यदि आप संस्था के साथ जुड़े हैं तो आपको टूर एंड ट्रेवल का भी लाभ दिया जाता है। यहाँ पे बहुत ही मिनिमम चार्ज के साथ आपको एक ऐसा पक्का गाइडलाइन मिलता है, एक ऐसी व्यवस्था मिलती है कि आप कहीं भी इंडिया में चाहें तो टूर करना बिल्कुल बहुत ही मिनिमम, मतलब लो कॉस्ट पे आपके रहने का, खाने का, आने का, जाने का सारी व्यवस्थाएं संस्था के द्वारा की जाती हैं। पूरे नेशनल स्तर पे आप कहीं भी आना जाना चाहें उसके लिए व्यवस्था संस्था के द्वारा दी जाती है, बिल्कुल मिनिमम चार्ज। कहा गया है, मतलब बिल्कुल एक सीधे शब्द में कहा गया है कि आहार और विहार दोनों होना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ क्या है कि संस्था में जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि केवल आप काम ही काम करिए, काम के साथ साथ आप कुछ जो है एंजॉय भी करिए, यानी कुछ धर्म स्थल पे भी आप टहलाइए, कुछ ऐसे जगहों पे आप टहलाइए। इंडिया में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब जाके देखा जा सकता है, घूमा जा सकता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाता है। और इन सारी चीज़ों को लाभ लेने के लिए आपको करना क्या है कि आप अपने काम के साथ साथ जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप हैं, जिस भी सेक्टर के आप मास्टर व्यक्ति हैं, या लेडीज हो या जेंट्स हो, आपको करना क्या है कि अपने दिनचर्या से सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का निवेश करना है। इतने सारे चीज़ों को आपको लेने के लिए, इन सारी सुविधाओं को पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कहीं 10,000, 50,000, 200, 500 आपको नहीं लगाने हैं। आपको बिल्कुल हम साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ बिल्कुल पारदर्शी हैं। आपको परमानेंट बने रहने के लिए मात्र अपने जीवन से 5 रुपए का आपको सहयोग देना होता है संस्था में। क्या आप लोग हमारी बात से सहमत हैं? आप लोगों को जो ये सुविधाएं दी जाती हैं, जो हमारी डेली की दिनचर्या होती है, जो पर डे की हमारी दिनचर्या होती है, तो हर व्यक्ति को पता है कि सबके अपने अपने खर्चे होते हैं, और यह इसलिए आपसे कराया जाता है ताकि हमें चिन्हित कर सके कि कौन व्यक्ति इस चीज़ के लिए सीरियस है, कौन व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग अपने साथ जो है इन्वॉल्व करते हैं और डीएसए के थ्रू उनकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। किसी प्रकार के किसी रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं देना है, कोई फार्म का कोई शुल्क नहीं देना है, किसी तरह का कोई आपको शुल्क नहीं देना है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं समाज सेवा के लिए,
आप अपने जीवन से, अपने दिनचर्या से, अपनी कमाई से जो भी चाहें आप बिल्कुल संस्था में आप डोनेट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई स्पेशल स्किल है, स्पेशल कोई जानकारी है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसको हम आगे बढ़ा करके बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। यदि आप कुछ बहुत बेहतर करना जानते हैं तो हमारी संस्था के साथ आकर के आप उसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। जो आपको 5 रुपये देने हैं, तो जैसे हमारी दिनचर्या चलती है पर डे का हमारा जो भी खर्चा होता है, उस खर्चे से प्रतिदिन का आपको 5 रुपये का ही निवेश करना होता है इन सारी सुविधाओं को लेने के लिए। इस तरह से संस्था के द्वारा सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। जितने लोग भी चाहते हैं इस संस्था के द्वारा इस सारी चीज़ों का लाभ लेना, या कृषि के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, हेल्थ के द्वारा, किसी भी सेगमेंट में अगर आकर के आप लाभ लेना चाहते हैं, तो हम आपसे बिल्कुल अपील करेंगे कि आप संस्था के साथ जुड़ें। हम आप मिल करके एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे और एक ऐसे रोजगार को जन्म देंगे कि जो हमारे आपके बीच में आकर के लोग और एक अच्छे रोजगार को प्राप्त करेंगे। आने वाले आपके जनरेशन में आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग एक अच्छे रोजगार के साथ अच्छी जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग आए इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।